दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं और गोपी अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अशोक, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, क्योंकि तब से ही सवाल उठ रहे थे जब हिमाचल के चुनावों का ऐलान हुआ था और गुजरात के चुनावों का ऐलान तारीखों का नहीं हुआ था। आज इसकी संभावना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाहिर तौर पर यह हो जाना है। क्या 2 चरणों में ही चुनाव होंगे? बिल्कुल, पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे गुजरात के, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि 2 चरणों में ही चुनाव आयोग चुनाव कराएगा गुजरात में। लेकिन पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है। अगर बात की जाए इलेक्शन की, पूरी रफ्तार पकड़ी हुई है गुजरात में। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस वहीं पे है। खुद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के दूसरे नेता लगातार गुजरात में ताबड़तोड़ कैंपेन और रैलियां कर रहे हैं। उधर बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस अपने तरीके से कैंपेन कर रही है, गांव में चुपचाप कैंपेन कर रही है, शहरों में उनका कैंपेन ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को पहले से उम्मीद थी कि नवंबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग कर सकता है। हालांकि दिवाली से पहले भी जब हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा हुई तो तब भी उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात के चुनावों की तारीख भी हिमाचल के साथ ही घोषित की जाएगी। लेकिन फिर ये हुआ कि सिर्फ हिमाचल के ही चुनाव तारीखों की घोषणा की जाए और उसके बाद दिवाली के बाद गुजरात के चुनावों की तारीख की घोषणा की जाए, और उम्मीद की जा रही थी कि फर्स्ट वीक में घोषणा की जाएगी। लेकिन और दिसंबर के फर्स्ट वीक में चरणों के चुनाव होने की उम्मीद है, और 8 दिसंबर को, जो कि हिमाचल की काउंटिंग है, गुजरात की काउंटिंग साथ ही 8 दिसंबर को हो जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां, जो अगर चुनावी माहौल की बात की जाए गुजरात की, तो काफी तेजी से वहां कैंपेन किया जा रहा है। पिछले काफी समय से, पिछले 1 महीने से अगर बात करें तो तमाम पार्टियों ने ताकत झोंकी हुई है। बीजेपी तो हमेशा से कहा जाता है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म नहीं होता तो चुनाव की तैयारी में लग जाती है। लेकिन केजरीवाल ने भी हिमाचल के में कम, गुजरात में ज्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि केजरीवाल का दावा यह है कि इस बार गुजरात में लोग बदलाव के लिए वोट देंगे। जो इतने सालों से गुजरात में बीजेपी की सरकार चली आ रही है, उसको बदलाव चाहते हैं। लेकिन बीजेपी को लगता है कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद काफी काम हुआ है गुजरात में, विकास के कार्य हुए हैं, और मोदी का जो कनेक्ट है लोगों के साथ उसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिलता है। और इस बार भी बीजेपी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी। लेकिन कांग्रेस को जो सवाल उठ रहे थे कि वो कैंपेन में दिखाई नहीं देती है, जमीन पे कहीं कांग्रेस कैंपेन करती, चुनाव प्रचार करती नहीं दिख रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, हम अपने ढंग से गुजरात में कैंपेन कर रहे हैं और हमको पिछली बार से ज्यादा बेहतर नतीजे वहां पे मिलेंगे। हाँ गोपी, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आप अहमदाबाद में हैं, गुजरात की राजनीति को समझती हैं। ये लड़ाई जो है, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ज्यादा दिख रही है, या त्रिकोणीय मुकाबला इसको समझा जाए? देखिए, फिलहाल तो इसे त्रिकोणीय मुकाबला ही कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस जो है लगातार परिवर्तन यात्रा कर रही है, कांग्रेस के जो नेता अब तक गुजरात में नहीं दिख रहे थे, वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार अलग अलग जगह पर परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा जो है कांग्रेस की, ये गांव-गांव में हो रही है, और ज्यादातर यही दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो ऐसी सीटों को कॉन्सेंट्रेट कर रही है जहां पे कांग्रेस की खुद की अपनी वोट बैंक है, और वो वोट बैंक जहां पे अब तक बीजेपी से नहीं लगा पाई है, वैसे इलाकों में ज्यादा बीजेपी कंसंट्रेट कर रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार ये कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। 2017 का नतीजा हमने देख लिया था, जब पाटीदार आंदोलन हुआ था, और पाटीदार आंदोलन के वक्त पर जब विरोध हुआ पाटीदारों के जरिए, तो बीजेपी 99 सीट पे सिमट गई। वो 3 जो डिजिट है उसे भी टच नहीं कर पाई थी। तो वैसे में अब जब चुनाव होने हैं तो 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी, साथ ही आम आदमी पार्टी जो गुजरात के चुनावी मैदान में है, और कांग्रेस, ये दोनों पार्टियों से किस तरीके से लड़ा जाए। क्योंकि एक और जहां आम आदमी पार्टी यहाँ पे फ्री की गारंटी देने में लगी हुई है, लगातार हर चीज में फ्री की बात आती है, या कृष्ण लक्ष्मी जी की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, तो वहीं पे बीजेपी जो है वो अपने डेवलपमेंट की बात करती है, वो अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के हिसाब से आगे बढ़ रही है। चाहे वो पेज प्रमुख की बात हो, या फिर जो यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं को घर घर भेजने की बात हो, ये सारी चीजें बीजेपी अपनी कैंपेनिंग में कर रही है। प्रधानमंत्री 3 दिनों का प्रधानमंत्री का दौरा भी कल ही खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री का जो दौरा, माफ कीजिएगा, परसों खत्म हुआ, कल राष्ट्रीय शोक था। लेकिन मोरबी में जो हादसा
हुआ, उस हादसे के बाद बीजेपी ने जो अपने चुनावी कैंपेनिंग थे उसे थोड़ा सा स्लो कर दिया था। लेकिन आज वापस गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की एक मैराथन मीटिंग मिलने वाली है। लगातार 3 दिनों की ये मीटिंग रहेगी, जिसमें भूपेंद्र यादव जो कि गुजरात बीजेपी के प्रभारी है, साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री CR पाटिल और जो संगठन के लोग हैं, इन लोगों की ये मीटिंग होगी। आज 12 बजे होना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन चुनावों से ठीक पहले मोरबी में जो हादसा हुआ, क्या ये भी कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है? ये भी क्या चुनाव में कोई असर डाल सकता है? इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन चुनावी बयानबाजियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। जो सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत 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 बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? FIR के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लीपा पोती पे चालू हो गया है। छोटी राजनीति करते हैं और किस प्रकार छोटे मन से राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी वहां पर खुद चिंता कर रहे हैं, वहां खुद गए हैं, वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं, जो लोग हॉस्पिटल में, उनकी चिंता कर रहे हैं, बाकी लोगों के परिवारजनों से मिल रहे हैं, अधिकारियों को सख्त सख्त एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो हो रहा है कि सख्त सख्त एक्शन लिया जाए। उसके बावजूद इस प्रकार का बयान दर्शाता है कि किस प्रकार ये छिछोरी और हल्की राजनीति कर रहे हैं। सच्चाई क्या हो तो कल के मालूम पड़ेगा, और बहुत ही दुखद घटना है। मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए इमीडिएटली इंक्वायरी बिठवा इसकी, किन परिस्थितियों में। अभी ये मैंने सुना नया ब्रिज की रिनोवेशन हुआ था पुल का, और क्या कारण है कि अचानक ये गिर गया, इतनी बड़ा हादसा हो गया। तो सरकार को चाहिए कि इमीडिएटली घोषणा करे, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले। अभी तो आज मैं यही कह सकता हूँ। बंगाल के चुनाव के समय पुल गिरा था तो मोदी जी ने कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी अब आप बताइए कि ये एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है? और ऐसे कितने एक्ट ऑफ फ्रॉड गुजरात में आपकी सरकार में हुए हैं, भाजपा सरकार में हुए हैं, उस पर तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। गोपी, आपको क्या लगता है ये मोरबी जो है ये चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि इसको लेकर बयानबाजियां तो तेज हैं। देखिए, बिल्कुल मोरबी जो है वो लगातार जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और मोरबी जो हादसा हुआ है, 135 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, और उस हादसे में इतने ज्यादा लोगों की मौत के बाद लगातार लोगों का जो गुस्सा था वो प्रशासन को लेकर था कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और रख रखाव की अगर जिम्मेदारी दी गई थी तो वो जिम्मेदारी ठीक से चल रही है या नहीं, उसका पालन किया गया है या नहीं, उसको क्यों मॉनिटर नहीं किया गया। क्योंकि जिस तरीके से वहां से चीफ फायर ऑफिसर का स्टेटमेंट आया था कि जो NOC लेना चाहिए था वो NOC नहीं लिया था। तो अब सवाल यही आ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, 135 जिंदगियां पानी में डूब गई, और क्यों उसके बाद सारी चीजों को लेकर अब ये बातचीत हो रही है। जब 5 दिनों तक ब्रिज खुला हुआ था तब प्रशासन ने कार्यवाही क्यों नहीं की? तो इसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो गुजरात चुनाव पे जरूर दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्रशासन को लेकर 27 सालों से गुजरात में बीजेपी का शासन है। अगर पालिका में वहां पे देखें तो वहां पे भी बीजेपी का शासन है। तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि लोग अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी जिसे कह सकते हैं कि लोगों को ये लग रहा है गुजरात के अंदर कि अगर परिवर्तन होता है या परिवर्तन की बात होती है तो लोग उसे सुनते हैं, लोग उसका समझना चाहते हैं। क्योंकि 2017 में भी जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन हुआ था, एक विरोध गुजरात के अंदर खड़ा हुआ था। हालांकि इस 5 सालों में ऐसा कोई विरोध गुजरात के अंदर सामाजिक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों ने आंदोलन किया, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उन लोगों ने आंदोलन किया। तो लगातार अलग अलग लोगों के जरिए आंदोलन किए गए, और यहाँ तक कि ये जो सारी चीजें थी, गुजरात सरकार जो है कल शाम तक उन्होंने जो कर्मचारी थे उन कर्मचारियों को कहीं पे जो फिक्स का इश्यू था या उनको कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उन लोगों के मुद्दों को कल शाम तक सॉल्व किया है।
तो अब कहीं ना कहीं गुजरात सरकार जो है उनको भी पता है कि 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसे अब बीजेपी किस तरीके से उसका जवाब ढूंढेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और कहीं ना शायद कहीं इसीलिए आम आदमी पार्टी ने भी मोर्चा बहुत ज्यादा ही खोला है।